विचार कीजिए, सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होगी। ऐसे इनको अवलंबन मिला। ये तो सीता जी के स्नेह में डूब गए थे बिल्कुल, पर इनको थोड़ा अवलंबन मिला। अब महाराज जनक जी को जब ऐसा विह्वल देखा तो बेटी सीता जी ने क्या किया, सिए पितु माँ, तो पूरा समाज रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, बेटी को देख देख करके विह्वल है। तो सिए पितु माँ तू स्नेह बस बिकल न सकी सम्हारी। पिताजी की गोद में भपक करके भगवती राजकिशोरी जी भी गिर गई, रोने लगी, पर एकदम धीरज धरा, क्योंकि धरती की बेटी है ना। इस समय गोस्वामी जी ने बार बार जहाँ धैर्य का वर्णन आया वहाँ धरती की पुत्री कहा। तो धरणी सुता धीरज धर्यो समय सुधर्म निहार। ये धर्म नहीं है सीता तुम्हारे रोने का, तुमको रोते देखकर माता पिता की क्या हालत होगी। इसलिए अपने आंसू पोंछ करके भगवती राजकिशोरी जी ने धीरज रखा और आंसू पोंछे पिताजी के। दाऊ जी आप क्यों रो रहे? मैं बन सुखी सुभा है, मैं तो बहुत सुखी हूँ जंगल में, देखो ना आपकी बेटी बहुत सुखी है। जब आंसू पोंछे हैं इतनी देर के बाद, तब महाराज जनक जी ने बेटी का दर्शन किया है। तब देखा कि क्या देखा कि तापस बेस जनक सिय देखी। आहा, तपस्विनी के वेश में राम जी को देख चुके थे। अब मन में विचार था, क्या हमारी बेटी ने ऐसे विकट धर्म का निर्वाह किया होगा? राम जी ऐसे बनवासी, हमारी राज दुलारी ने कभी सोचा भी नहीं था ये समय आएगा, पर क्या ऐसे धर्म का निर्वाह किया होगा? पर जब देखा जनक जी ने, तापस बेस जनक सिय देखी, तो और कोई पिता होता तो 1000 गालियाँ देता रघुवंशियों को, हमने तुम्हें ब्याही अपनी बेटी को इसके लिए कि दर दर की भिखारनी बना दिया, हमारी राज दुलारी को इसके लिए भेजा था हमने, धिक्कार है तुम्हें, हमारी बेटी को रख नहीं सके। पर महाराज जनक भी धर्मशील, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इसलिए वो कहते हैं तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम और परितोष विषेखी, और प्रेम बढ़ गया, भयो प्रेम परितोष विषेखी। और उनके मुख से निकल गया कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। पुत्री तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। आज बेटी तुझ जैसी बेटी को पा करके सारा निमिवंश पवित्र हो गया, और तुझ जैसी पुत्रवधू को पाकर सारा रघुवंश पवित्र हो गया। तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया बेटी, धन्य हो गया मैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सबको। तेरे इस धवल यश का सारा संसार वर्णन करेगा। बेटी अभी तक तो गंगा जी का यश था, गंगा जी को सब पवित्र मानते थे, और गंगा जी का 3 लोगों में गंगा जी प्रसिद्ध, पर 3 जगह हैं इस मृत्यु लोक में। गंगा जी केवल 3 जगह पवित्र हैं, एक तो हरिद्वार में, प्रयाग में और गंगा सागर में। पर बेटी तेरी जो गंगा है, यश रूपी गंगा है, वो तेरी यश रूपी गंगा आज सारे संसार को पार करके और अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में जाएगी। गंगा जी अनेक ब्रह्मांड में नहीं गई, ये अनेकों ब्रह्मांड में तेरी स्वरूपी गंगा का प्रवाह होगा। और गंगा जी तो 3 जगह हैं, गंग अवनि थल 3 बड़े रे, किए यही साधु समाज घने रे। ये तो अखंड अनंत ब्रह्मांडों में जाएगी, और जहाँ भी इस गंगा का जो भी स्नान कर लेगा वो साधु बन जाएगा, और साधु जहाँ बैठ जाएगा वहाँ तीर्थ बन जाएगा, अनंत अनंत तीर्थ बनाने वाली। तो बेटी तेरी भगवान महाराज जनक आज बार बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। गंग अवंथल दीन मरे कि ये साधु समाज घनेरे, तो पुत्र पवित्र किए कुल दो। भगवती सीता बड़ी संकोच में कि आज दाऊ कैसी प्रशंसा कर रहे हैं, बार बार बड़ी संकोच में सहम रही हैं। पर माता पिता ने हृदय से लगा लिया, बेटी आज धन्य हो गए हम, ऐसा कह करके, और सोचते कि थोड़ा और रह जाए। पर भगवती सीता थोड़ी शाम हो रही है, तो यहाँ रहव रजनी भल नहीं, ये पतिव्रता सीता है, माता पिता का इतना स्नेह है, यहीं पर है, चित्रकूट में ही है, पर वहाँ डेरे से यहाँ आना, क्योंकि रात्रि में
भगवान के साथ में एक शैया पर तलवार बीच में रख करके, ये नियम है वनवास का, इस ऐसे सोती हैं। इतना कठिन नियम का पालन करना है, कैसे कहें, संकोच माता पिता से कह नहीं सकती। पर यहाँ रह रजनी भल नाही, माता पिता ने जान लिया, पुत्री की बड़ी प्रशंसा की। रानी सुनैना जी, हम धन्य हो गए बेटी को पाकर, ऐसी बेटी को पाकर। और महाराज ऐसी बेटी को फिर सब विदा होकर चले गए। भगवती राजकिशोरी जी वन में कैसे कैसे भगवान के साथ रहीं, कैसे कैसे निर्वाह किया है, सासों की सेवा की है, और सबका भगवान श्री राम जी के रूप को देख करके उन्होंने हर काम किया है। गोस्वामी लिखा है कि पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता, और जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानहि, सोई कर श्री सेवा विधि जाने। भगवान ऐसी सती शिरोमणि भगवती सीता है। अब कहाँ तक कहें, अभी तो कितने प्रसंग हैं भगवती सीता के, अगर कहें कई दिनों तक भी भगवती सीता का चरित्र सुना सकते हैं। तो सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। वो लंका में क्यों गई, लंका में उन्होंने क्या किया, ये सब अलग चरित्र। पूरा संसार को शिक्षा देने के लिए भगवती ने अवतार लिया और हम सबको शिक्षा दी। और रावण का उद्धार करने, रावण को मारने के लिए नहीं गई सीता, ना उनका अवतार हुआ। जानती थी कि ये जय विजय कब से बेचारे दुखी हैं हमारे पार्षद भगवान के, तो किसी को चिंता नहीं थी, किसी देवता को, इनको चिंता थी कि कब तक ये राक्षसी योनि में पड़े रहेंगे, इनका उद्धार हो। तो मारने के लिए नहीं, भगवान का उद्धार करने के लिए गई और उद्धार ही किया। सीता एक क्षण में भस्म करती थी, रावण को भस्म कर सकती थी, पर नहीं, राम जी को यश मिले, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि रावण मैं तुझे अभी भस्म कर सकती हूँ, पर ये हमारे प्रभु राम जी को यश मिले, नहीं तो फिर सीता जी की कथा लिखी जाती, राम जी की कथा कौन कहता। और हनुमान जी ने भी कहा था कि माँ चलो अभी आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको राम के पास ले चलता हूँ, आपसे मिला देता हूँ। पर सीता ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? भगवान के यश में कलंक लग जाएगा कि राम सीता को नहीं ला सके, हनुमान ने लाकर मिला दिया, हनुमान की कथा बनेगी। हमारे राम जी के यश में जरा भी कलंक न लगे, भगवती सीता बराबर ये प्रयत्न करती रही। इसलिए भगवान ने जब राज्याभिषेक के बाद भी जब सीता जी को वनवास दिया है, तब भी भगवती ने एक बार भी अपशब्द राम जी के लिए नहीं कहे, और यही कहा अगर भगवान की कीर्ति मेरे मुझको वियुक्त करने में है, मुझे वनवास भेजने में, जीवन भर में जंगल में रहने को तैयार हूँ, हमारे प्रभु का यश बढ़े। ऐसी भगवती सीता, भैया ऐसी सती शिरोमणि कहाँ मिलेगी, और कितना कष्ट उठाया है। फिर क्या वो अलग एक करुण कथा है पूरी भगवती के निर्वासन की, वो अलग कथा हमने गुरुदेव के मुख से सुनी थी। ये कथा गुरुदेव ने सुनाई थी हमारे घर में आकर, जब राजकीय क्वार्टर में हम लोग रहते थे इस कॉलेज के, वहाँ सरकार पधारे थे, आंगन में बैठ कर के सरकार ने कथा सुनी। हमका सरकार, कुछ लोग कहते थे कि नहीं एक प्रक्षिप्त है सीता निर्वासन, तब सरकार ने वो कथा सुनाई थी पूरी कर। ऐसी घंटा 1.5 घंटे तक हम लोग आंसुओं में कथा सुनते रहे। सरकार जब कथा सुनाए तो क्या कहना भैया। ऐसी तो सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, सियावर रामचंद्र की जय। अब क्यों उन्होंने स्वर्ण मृग को मांगा, क्यों उन्होंने लक्ष्मण को कटु वचन सुनाए, क्यों उन्होंने लंका में गई, तो ये सारी चीज़ें भगवती सीता का चरित्र है। सरकार ने बड़ी करुण कथा सुनाई, खूब करुण कथा, 1.5 घंटे तक भगवती सीता के निर्वासन की कथा, और कहा कि नहीं ये सत्य है। अगर ना होता सीता जी का आज चरित्र कौन जानता, और कलंक लगाने वाले तो लगाते ही रहते ना। और फिर भी लगाया था, एक मनवंतर जोशी ने एक ग्रंथ लिखा था राजस्थान का, और उसने लिखा था कि सीता लक्ष्मण से प्रेम करती थी, इसलिए लक्ष्मण सीता के साथ गए थे, ऐसा। और क्या क्या लिखा, तो फिर अच्छा वो सारे स्कूल कॉलेजों में की लाइब्रेरी में वो रखने का ऑर्डर दे दिया था, पर